कुछ बस का ना हो ना। अगर अपने बस का कुछ ना हो तो दूसरे पे इल्जाम लगा दो। जीएसटी मतलब गलती सारी तेरी, हमारा तो कुछ है ही नहीं। यही सब होता होगा। मतलब क्या चल क्या रहा है ये? जो हकीकत में जो न्यूज़ है वो दिखाएगी नहीं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया अपना ही अलग वो रखती है, सियापा रखती है, इनके तो कहना ही क्या है। और सबसे बड़ी बात, अगर लगा ले किसी मामले में फंस भी जाते हैं ना, तो बचाने के लिए दो चीजें हैं यहाँ पे। एक है धर्म का धंधा, और दूसरा है पड़ोस में पाकिस्तान, उस पर इल्जाम लगा दो। यही सब चला हुआ है ना। कनाडा ने बोला कि हमारे यहाँ पे जो हत्या हुई है निज्जर की, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है, इसमें भारत सरकार का हाथ शामिल है। बड़े उफण की, गोदी मीडिया भी उफण की, सब कुछ उफण गया। नहीं है, झूठ बोला जा रहा है। अमेरिका एक दिन सबूत पे सबूत, सबूत पे सबूत देता चला गया कि ये है ना, ये है, तुमने किया है। ठीक है साहब, थोड़ी जांच करेंगे। इससे ज्यादा आवाज नहीं निकली। थोड़ी जांच करेंगे, हम भी कमेटी बिठाएंगे। हमारे यहाँ पर सबको पता, कमेटी बिठाने का मतलब है पोचा मार दो हर चीज के ऊपर। लेकिन अब पोचा नहीं लग पाएगा। अब नहीं लग पाएगा पोचा किसी भी कीमत पर। जब ये देखा कि इस मामले में हम फंसते चले गए, फंसते चले गए, तो उसके लिए भाई अपना दोष मंडना है तो कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए। और ये तो भाई गोदी मीडिया के तो कहने ही क्या है, वो ढूंढ के लिए आती कि अब इल्जाम किसके ऊपर लगाना है। गरीब की बहू सबकी भाभी, और अमीर की बहू सबकी दादी। अपने देश की कहावत नहीं है, ये हकीकत है हमारे देश के अंदर ये। अगर कोई ये लगता है कि कमजोर है तो उसको तो दबा के वो कर देंगे, क्योंकि जो देश के अंदर चला हो आप देख ही रहे हो, जो चल रहा है, जो हिसाब किताब चल रहा है ना, ज्यादा दूर नहीं इस देश की लंका लगने में। लेकिन सोचो, छोड़ो, उस चीज पे बोलना ही क्यों है, बोलना ही क्यों है। इंटरसेप्ट एक मैगजीन है, बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है, अमेरिका की है, वो यहाँ की नहीं है। उसने बोला है कि भारतीय सरकार ने एक सीक्रेट मेमो दिया था सिक्कों की हत्या के लिए अप्रैल के अंदर, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर, पन्नू सब के नाम शामिल थे। तो भाई भारत सरकार बोले नहीं ये फर्जी है, बनावटी है, ये है। उन्होंने बोल दिया हमने जो बोला ना वो सच है और सबूत है हमारे पास। उन्होंने बोला सबूत है हमारे पास। जब बात सबूतों के ऊपर आती है ना, तब तिलमिला जाता है सब कुछ। तिलमिला के अप्रैल में मेमो दिया गया था, जून के अंदर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती है। हत्या हुई, उसमें नाम बताया, कनाडा ने जो जानकारी जुटाई उसमें बताया भाई नहीं भाई भारतीयों का हाथ है इसके अंदर, नहीं नहीं बिल्कुल मना करके। उसके बाद फंसते कहाँ पे हैं ये? फंसते हैं पन्नू की हत्या की साजिश के अंदर। वहां पे ऐसे फंसे, वो गले की फांस बन गया इनके लिए। गले की फांस बन चुका, अगर नहीं पता हो तो वो ऐसी फांस बन गया, वो निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा वो। अभी एफबीआई के डायरेक्टर है जो क्रिस्टोफर रेफर, वो आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं। एफबीआई के डायरेक्टर हैं वो, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के। और ये इतने बड़े अधिकारी होते हैं ना, धीरे से किसी देश के अंदर जाते नहीं, और इसी मामले के लिए आ रहे हैं। तो अब भारत को कुछ तो चाहिए। गोदी मीडिया को दे दिया टारगेट कि भाई शुरू हो जाओ। तो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, जो भारत पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, या जो इन्वेस्टिगेशन, जो क्या बोलते हैं उसका मैगजीन है इंटरसेप्ट मैगजीन, जो इंटरसेप्ट मैगजीन ये कर रही है, ये पाकिस्तान करवा रहा है। अब यहाँ पे फंसती है गोदी मीडिया। एक तरफ तो तुम कहते हो पाकिस्तान भूखा मर रहा है, पाकिस्तान के पास खाने के लिए दाने नहीं है, फिर उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए कि वो अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं को खरीद रहा है? इतने पैसे कहाँ से आए पाकिस्तान के पास? सवाल यहाँ पे ये है। या तो गोदी मीडिया अपने स्टैंड के ऊपर रहो, या तुम बिना तली के लोटे हो, कहीं भी गुड़ जाते हो। तुम कह रहे हो ये पाकिस्तान करवा रहा है, इसमें पाकिस्तान का रोल कहाँ से आ गया? कोई सोच के बताना कि भाई उनका रोल आया कहाँ से, कैसे आया, किस तरह से आया। उनका रोल तो कहीं पे बनता ही नहीं। अब ये डायरेक्ट तो ये कह नहीं सकते भाई अमेरिका झूठ बोल रहा है। अगर अमेरिका को झूठा कहते तो अमेरिका सबूत दिखा रहा है, वो सबूत तुम्हारे से सहन नहीं हो रहे। बिल्कुल जब बैक फुट के ऊपर आ गए, अब कुछ भी नहीं बचा इनके पास बोलने के लिए, तो यहाँ पे गला फाड़ने के लिए और चिल्लाने के लिए गोदी मीडिया है। वो ऐसी गोदी मीडिया है कि बस चापलूसी की वो सारी हदें पार कर देती है। शुरू हो गए, पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान ने करवाया। कैसे करवाया पाकिस्तान ने? फिर तुम सबूत दे दो ना, तुम सबूत दे दो अमेरिका को। आपको एक चीज बता देता हूं मैं, लंका ऐसी लग चुकी है, दबा के तो होगी महंगाई। सुनते जाना आप काम की बातों को। दबा के होगी महंगाई, बेरोजगारी, और देश गृह युद्ध की स्थिति में पहुंच जाएगा। जैसे लंका की हालत हुई थी ना, राष्ट्रपति भवन के ऊपर कब्जा कर लिया था। देखा होगा ना जब श्रीलंका की जो हालत हुई थी, जो श्रीलंका की लंका लगी थी, उससे ज्यादा लंका हमारी लगने वाली है, हमारी लगने वाली है। ऐसी चीजों को समय रहते संभाल लेना चाहिए, लेकिन नहीं संभाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि फंस चुके हैं। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी उनको बदनाम किया, सरेआम बदनाम किया। सबसे ज्यादा कुर्बानियां मुसलमानों और सिखों की थी, और उनको बदनाम करने में इस गोदी मीडिया ने कोई कमी नहीं छोड़ी,
कोई भी कमी छोड़ रखी हो तो बता दो। इतना बद आप ही देख लो, कहीं ट्रेनों में, कहीं सड़कों के ऊपर किसी को जीने दे रहे हो? तुम जीने दे रहे हो किसी को? 7100 एकड़ जमीन घेर ली नेपाल ने, तुम नेपाल का नहीं बोल पाए? नहीं बोल पाए नेपाल का, क्यों? वो नेहरू ने गिरवा दी होगी, क्योंकि नेहरू प्रधानमंत्री है ना फिलहाल देश का, नेहरू ने गिरवा दी वो जमीन। वहां तो बोल नहीं पा रहे हो तुम, बड़े झंडे उठा रहे हो, ये राष्ट्र बनाएंगे, वो राष्ट्र बनाएंगे। जो राष्ट्र है उसको तो राष्ट्र रहने दो, उसको तो तुम राष्ट्र नहीं रहने दे रहे। तुम हर जगह पे फंसते जा रहे हो, और अब तो ऐसे फंस गए कि तुम्हारा बचने का कोई चांस ही नहीं है। बच के दिखा देना। तुम बार बार कहते रहो पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है। पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, इससे अलग तुम्हारे को कुछ आता है? कुछ आता है? किया है? शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए किया है कुछ? कुछ नहीं किया। हर रोज एक कॉलेज खोल रहे हो, हर रोज एक कॉलेज। कहाँ खुल रहा है वो? बताना जरा। हर रोज एक कॉलेज। झूठ बोलो, दबा के झूठ बोलो और बोलते चले जाओ बस। कौन है सुनने वाला? कौन है देखने वाला? कौन है कहने वाला? कौन सवाल करेगा? है ना सबसे बड़ी बात ये। एक ये मंडिया है, गोदी मंडिया, मंडी और ये मंडिया के दलाल, ये दलाल मंडिया के, ये ऐसे दलाल जिसकी कोई अनलिमिटेड दलाल। एक वो है, पता नहीं गोबर खारिया मेजर पेजर क्या है, नौकरी पूरी नहीं कर पाया, फिर दलाली के धंधे में घुस गया। दलाली के धंधे में इसने देखा इस देश के अंदर तो झूठ चल सकता है, बस झूठ बोलना शुरू। पहले मुसलमानों को बर्बाद कर रहे, पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे थे, अब उसका ऐसा ढक्कना लग रहा है, उस ढक्कन को समझ में नहीं आ रही कि तेरा ढक्कन कैसे हटेगा। ढक्कन तू हर जगह पे फंसता जा रहा है। तेरे को दोबारा कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ढक्कन तेरे को। और सोचता कि आर्मी की वाले की रिस्पेक्ट की जाती है। अबे तू है ही नहीं, ढक्कन तो नौकरी नहीं पूरी कर पाया, वो कैसा है? क्या होगा अपनी नजर में? ढक्कन है वो? या फौजी भाषा में जो भगोड़ा बोलते है वो तू? भगोड़ा है तू? नौकरी पूरी नहीं कर पाया तो कलर सर्विस कर रखी है हमने, जितनी लिखी थी ना कागजों में, पूरी नौकरी करके आए। तू क्या करके आया रे? और तेरी तो हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो रखी है, घर का ना घाट का। अब तू कभी मुसलमानों का पैर छूने जा रहा है, कभी तू सिखों के पैर छूने जा रहा है। इसकी तो हालत और भी ज्यादा बुरी हो रखी है, अगर आप लोगों को नहीं पता क्या। अब इसके वीडियो अब वायरल नहीं हो रहे। पता है क्यों नहीं वायरल हो रहे? क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा, पे 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 पे, पे करता रहता। अब इसका समझ में नहीं आ रहा सिखों को कैसे मनाऊं या मुसलमानों को कैसे मनाऊं, इसकी समझ में नहीं आ रहा। इसका फंस गया ये, एक बात और बोल के फंस गया ये। हालांकि उस बात का अगर खंडन करना चाहिए ना तो बैठाना सामने, ये बोलता ये कर दिया वो कर दिया। तेरे को पता है तू ह्यूमन राइट्स के इसकी दुआई दे रहा है। अब इनको ह्यूमन राइट्स दिखाई देने लगा यहाँ पे। जब चलो उसका जवाब तो उसी के हिसाब से देंगे, उसका हिसाब उसी के हिसाब से देंगे। लेकिन जो अमेरिका और कनाडा के मामले में, जो निर्जर पन्नू के मामले में खास करके फंसा है, भारत सरकार बिल्कुल बैकफुट के ऊपर है। कभी पाकिस्तान का नाम ले दो और कुछ नहीं तो ना तुम नेपाल और बर्मा का नाम ले दो कि नेपाल और बर्मा ने करवाया है। हद है यार। किसी सोचने मतलब एक लिमिट होती है, और सोचने की लिमिट ही खत्म कर दी लोगों की। देना जवाब। वो FBI का डायरेक्टर जो आ रहा है ना, उसको देना जवाब। या उसको भी खरीद लोगे? खरीद लेना, पैसा बहुत है, सब कुछ तो बेच रखा है देश का, खरीद लेना उसको भी। लेकिन पहले ही बताया था, एक पावर हाउस, चलता फिरता पावर हाउस है सिक्की, चलता फिरता पावर हाउस। डेरों में जाने से समाधान नहीं निकलेगा। समाधान है तो दरबार साहिब में है, अकाल तख्त साहिब के सामने है समाधान, ये बता दिया है। इसी से समझ जाना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।